तैफ वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया था, आप सब लोग अक्सर सुनते और पढ़ते रहते हैं। और तैफ के अंदर जो कबीला रहता था जिसने हुजूर से ऐसे बदसलूकी दी थी, उस कबीले का नाम था बनु सकीफ। ये जहाँ आज तैफ आबाद है, इनके आबा व अजदाद थे बनु सकीफ। और सारा अरब कलमा पड़ गया था। सबसे आखिर में अरब में जिस कबीले ने इस्लाम कबूल किया और कलमा पड़ा है वो ये कबीला था, बनु सकीफ और तैफ वाले। सारे अरब में सबसे आखिर में इस्लाम कबूल करने वाले ये तैफ वाले थे। और जब सारा अरब कलमा पड़ गया, सिर्फ ये रह गए, तो ये आपस में बैठ के सोचने लगे कि भाई अब तो कुछ नहीं बचा, या कलमा पढ़ ले, नहीं तो फिर वो हमें आगे पढ़ा देंगे। तो ये एक वफ्द लेकर मक्का शरीफ में आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और इन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी मुसलमान होने की और कलमा पढ़ने की। आप उन शर्तों को देखना और फिर नमाज के सजदे करने या छोड़ने की नज़ाकत नबी और अल्लाह के यहाँ और इस्लाम में कितनी अहम है उसको ज़रा देखना। इन्होंने दो रिवायतें हैं, दोनों को इकट्ठा करें तो 4 शर्तें बनती हैं। इन्होंने हुजूर के सामने 4 शर्तें रखी। किसके सामने? जिसको पत्थर मारे थे, किसके सामने? जिसको गालियाँ दी थी, किसके सामने? जिसको लहूलुहान किया था। कहा हम कलमा पढ़ते हैं, आप पर ईमान लाते हैं, लेकिन हमारी ये 4 शर्तें हैं। नंबर 1, हमारे कबीले का जो बुत है उसका नाम है लात, जिसकी हम पूजा करते हैं। और शरी तौर पे जो कबीला मुसलमान होता था उसको हुक्म दिया जाता था कि तूने अपने कबीले का बुत खुद तोड़ना है अपने हाथों से। इन्होंने पहली शर्त रखी कि हम कलमा पढ़ते हैं लेकिन हम अपने बुत को खुद नहीं तोड़ेंगे, आप जिससे मर्जी तोड़वा लें। फरमाया बोलो अगली शर्त क्या है? दूसरी शर्त इन्होंने लिखी कि कहीं जिहाद का मौका आए तो आप हमें कॉल नहीं देंगे, आप हमें जिहाद के लिए नहीं बुलाएंगे, हम जिहाद में नहीं जाएंगे। आपने फरमाया तीसरी शर्त, कहा हम उशर नहीं अदा करेंगे, उशर हम नहीं अदा करेंगे, जो ज़कात है वो हम नहीं अदा करेंगे। चौथी शर्त, कहा हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज से हमें मुस्तस्ना किया जाए, नमाज का हुक्म हमारे लिए नहीं होगा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली शर्त भी मंजूर, दूसरी शर्त भी मंजूर, तीसरी शर्त भी मंजूर। तुम अपने बुत को खुद नहीं तोड़ोगे, किसी और को हम भेज देंगे। जिहाद के लिए तुम्हें नहीं बुलाया जाएगा, उशर के लिए तुम्हें नहीं कहा जाएगा। जब तुम कलमा पढ़ जाओगे फिर खुद ही सारा कुछ करने लग जाओगे। बाकी रहा नमाज का मसला, ला खैरा फी दीन लैसत फी सलात, उस कलमे पढ़ने में कोई खैर ही नहीं है जिस कलमे पढ़ने के बाद बंदे के पास नमाज ही ना हो। ये हुजूर ने फरमाया था। जिस दीन में नमाज नहीं है, हुजूर ने फरमाया उसमें खैर नहीं है। तो मुझे बताओ उस जिंदगी में और उस घर में कैसे खैर हो सकती है जिस जिंदगी में नमाज ना हो और जिस घर में नमाजी ना हो।